आवाज और वीडियो क्लियर है। नमस्कार भाई, नमस्कार, बढ़िया हैं। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? जय श्री राम सभी को। और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जल्दी से जल्दी आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाए। बढ़िया से मेहनत कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। और 100% सिलेक्शन की गारंटी है। बस आपको अपना 100% देना है। हम अपना 110% देने वाले हैं। जितने भी टीचर्स हैं सब अपना 110% देने वाले हैं। देखिए, बहुत मेहनत करने वाले हैं इस बैच में। और जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उतना ही आपको मेहनत करना है। 50-50 है भैया। हम मेहनत करेंगे, हम आपको कंटेंट देंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर वो रिवीजन आप मिस कर देंगे, है ना, यार दोस्तों के साथ गप लड़ाने में, बात करने में, घूमने फिरने में, अगर वो टाइम बर्बाद कर देंगे रिवीजन का, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे जो हासिल आप करना चाहते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि पढ़ाई से प्यार करो। कोशिश करो कि ये 8-9 महीने जो क्लास चलने वाली, 1 साल का जो वैलिडिटी, जिंदगी बनाने वाला क्लास है, जिंदगी बनाने वाला यहाँ पर पैक है ये, ठीक है। इस बैच को सीरियस लेना लाइफ में, ठीक है। फर्स्ट क्लास है इसलिए बोल रहा हूं, इस बैच को सीरियस लेना, पढ़ाई से प्यार करना स्टार्ट कर दो, सिलेक्शन अपने आप होगा, ठीक है। तो बस आपको अपना काम अच्छे से करना है, जो कि है रिवीजन। हर क्लास का रिवीजन प्रॉपर तरीके से करना है। और देखिए, ये जो क्लासेस है 5 डेज रखा भी इसीलिए गया है ताकि लंबा जब भी खेल खेलना होता है तो हमें धीरे धीरे खेलना होता है। लंबा खेल खेलना होता है तो, है ना। T20 अलग है, फिर आपका वनडे आता है, ये जो है ये टेस्ट मैच है ना। तो प्रॉपर तरीके से अपनी पारी खेलनी है, आराम आराम से पढ़ना है। जल्दबाजी हमारे पास करना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है, ठीक है। तो आपको करना एक ही चीज है, आप लोग को सिर्फ अच्छे से रिविजन करने। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राम राम। एसएससी जीडी निकल जाएगा, ये जितने भी एग्जाम्स है ना ये सारे निकल जाएंगे, ठीक है। हाँ, बट एक चीज मैं बता दूं भाई, अभी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आज रिलीज हुआ है। अब आप बोलेंगे सर सीएचएसएल निकल जाएगा क्या? तो देखिए, यहां पर हम अगले साल के एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ा रहे हैं। तो ये जो बैच है बेटा आपका 4-5 महीने का बैच नहीं है, ये सीधा 7-8-9 महीने का बैच है, ठीक है। 2-4 महीने का बैच नहीं है ये। तो ये कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, ये सारे एग्जाम्स के लिए बनाया गया। तो यहां पर जो क्लासेस चलेंगे वो लंबी क्लासेस चलेंगे आप लोग की। 45 से 50 मिनट की क्लास में डेली लूंगा। 5 दिन होगा हफ्ते में, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि मान लो कुछ फ्राइडे को काम आ गया, फ्राइडे को क्लास नहीं ले पाया, तो सैटरडे को लूंगा। मतलब हफ्ते में आप ये मान लीजिए कि 5 दिन क्लास होगा आप लोग का। और जो बाकी समय जो बचेगा, संडे तो क्लास होगी नहीं, तो आप लोग का सैटरडे संडे ऐसा रहेगा कि आप लोग जी जान से रिवीजन करेंगे। दिन भर आप अपना पढ़ाई करेंगे, जो भी हफ्ते भर पढ़ाया गया उसको प्रॉपर रिवाइज। दिन डेली आपको रिवीजन करना है वो तो अलग है, बट शनिवार संडे को प्रॉपर पूरे हफ्ते का रिवीजन आपको करना होगा, ठीक है। कुछ कवर हो जाएगा, बट आप सोचेंगे कि इस बैच से मैं एसएससी सीएचएसएल ये जो जुलाई में एग्जाम है वो यहां पर कर लूं, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मई हो गया, जून जुलाई। आप सोचेंगे कि 1.5 महीने में यहां पर हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहां पर मई आप लोग का खत्म हो जाएगा 10-20 दिन में, फिर जून है और फिर जुलाई में आपका स्टार्ट है। तो इतना जल्दी अगर आप सोचेंगे, ठीक है, सॉरी अप्रैल है अभी ना, अप्रैल है, मई जून, तो अगर आप सोचेंगे 2-2.5 महीने में आप लोग का खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 2-2.5 महीने में 50-60% सिलेबस यहां पर हमारा होगा, ठीक है। आप लोग को ये चीज, हाँ अब बताइए भाई, बेस्ट बुक नेम। देखिए, बेस्ट बुक नेम वगैरह नहीं होता है, बेस्ट बुक वगैरह कुछ नहीं होता है। बुक से अब नहीं पढ़ेंगे आप, बुक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। देखिए, एक होता है बुक थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिस बुक। तो आप प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, जितने भी एग्जाम, देखिए ये तो होना चाहिए यार, अगर आप कभी भी किसी भी एग्जाम में फोकस कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस बुक होना चाहिए। प्रैक्टिस बुक का मतलब प्रीवियस ईयर सवाल, प्रीवियस ईयर जितने भी 5-10 साल के सवाल हैं वो तो आपके पास होने चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे, देखिए कुछ नहीं है, कोई भी बुक किसी का भी ले लो, सवाल वही मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि उस बुक से आ जाए। आप लोग को प्रीवियस ईयर बुक चाहिए, किसी भी पब्लिकेशन का ले लो भैया। कोई मैं अपना बुक छपवा देता हूं, क्या करूं मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर है उसके क्वेश्चंस कलेक्ट कर लूं और उसको मैं अलग अलग करवा लूं, ठीक है, टॉपिक वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और मैं यहाँ पर अपना बुक लेकर आ जाऊं। तो इससे ये मतलब नहीं कि मेरा बुक अच्छा है, आप लोग इस चीज को समझो, हर कोई यही करता है, ठीक है। एक बंदा कोई अपना नाम बना लिया है तो अपने हिसाब से बुक छपवा लेता है, कुछ नहीं करता। प्रीवियस ईयर बुक को क्या करता है, प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल आते हैं ना उसी सवाल को डाल देता है, एक्स की जगह वाई कर देगा, वाई की जगह जेड कर देगा, 2 की जगह 4 कर देगा, 4 की जगह 5 कर देगा, ठीक है, इतना ही होगा। तो आप लोग को कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर सवाल या तो आप डाउनलोड कर लीजिए, सबसे बेस्ट है, और प्रिंट करवा लीजिए। बट प्रिंट कराएंगे तो फिर आप लोग के पास वही है कि खर्चा तो वही हो जाएगा। उससे अच्छा आप जाइए कोई सा पब्लिकेशन पर बुक ले लीजिए जो यहाँ पर 2023 तक का कवर किया हो, ठीक है, यही करना है आप लोग को। चले भाई अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि भाई मेरा नाम है योगेंद्र साहू, आप लोग का रीजनिंग गुरु, आप लोग का रीजनिंग फैकल्टी। अब मैं ही यहाँ पर पूरा का पूरा रीजनिंग का दारोमदार संभालने वाला हूँ। पूरा का पूरा रीजनिंग योगी सर जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो आप मुझे प्यार से योगी सर भी बोल सकते हैं, है ना, गुस्से से भी योगी सर बोल सकते हैं। तो जैसा बोलना चाहें आप मेरे को योगी सर बोल सकते हैं, बाकी योगेंद्र साहू मेरा नाम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग को रूबरू करा देता हूं। देखिए एक बार फटाफट से ना एग्जाम के बारे में जान लेते हैं, ध्यान से समझिए बेटा, ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए अगर आप क्लास 10th क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, 18 साल के हैं, तो आपके लिए एसएससी जीडी है यहां पर, हाँ ये जीडी, ठीक है। आप 12th पास हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप सीएचएसएल दिला सकते हैं। और ये जितने भी बाकी एग्जाम्स, देखिए एमटीएस भी 10th वाला हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, स्टेनो, ये जितने भी बाकी जितने भी एग्जाम्स है, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो ये सारे एग्जाम्स दिला सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप 10th पास हैं तो जीडी है, एमटीएस है, 12th पास हैं तो यहां पर आपका सीएचएसएल है, ग्रेजुएशन है तो सीजीएल सीपीओ है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक, क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल। देखिए आप पढ़ाई कीजिए, देखते हैं तब तक कितना हो जाएगा। अभी आप ये मत मानिए कि मैं ये एग्जाम, आप अपने पढ़ाई में फोकस कीजिए, जितने भी एग्जाम्स आएंगे आप दिलाइए, ठीक है, दिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दिलाइए, अच्छी बात है। यूपीएससी जैसा तो है नहीं कि इतने ही अटेम्प्ट मिलेंगे आपको, यहाँ पर कितने भी अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। अच्छा हमारे टीम के साथ तो आप लोगों ने मिल लिया होगा भाई, काफी सारे क्लासेस, कितनी क्लासेस हो गई हैं अभी तक आप लोग की, कितनी क्लासेस हो गई हैं, कितनी क्लास हुई बेटा आप लोग की, एक बार देख लेते हैं। एक तो स्टैटिक जीका का क्लास हुआ, फिर विशाल सर का इंट्रोडक्शन हो गया, रीजनिंग का हो जाएगा, शाम को 5 बजे मैथ्स का हो जाएगा और बायोलॉजी का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग की रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। चलो दो क्लास हुआ है। चलो भाई, तो गौरव सर आप लोग के अरिथमेटिक पोर्शन गौरव सर देखने वाले हैं, ठीक है। पीके सर एडवांस मैथ्स देखेंगे, तो दो जबरदस्त फैकल्टी है। फिर जूही मैम और विशाल सर आप लोग के लिए इंग्लिश की क्लास, फिर मैं यहाँ पर आपको रीजनिंग की क्लास लेकर आऊंगा, कल्याणी मैम करंट अफेयर्स की क्लास, शिवम सर स्टैटिक जीके, अभिषेक सर जीके जीएस, सुकेश सर इकोनॉमिक्स जीके जीएस, ज्ञान सर साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जितने भी साइंस का पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारे फैकल्टीज हैं आपके साथ जो जुड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को मैं एक बार फटाफट से रीजनिंग के बारे में बता देता हूं। रीजनिंग सेक्शन क्या होता है, रीजनिंग किस तरीके से पढ़ना है, रीजनिंग में सिलेबस क्या है। एक्चुअल में यहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेबस ही डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार फटाफट से सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा एग्जाम्स की तैयारी आप करने वाले हैं तो आप लोगों को सिलेबस तो पता होगा ही होगा। अब ऐसा तो नहीं कि सिलेबस नहीं पता होगा, कहीं ना कहीं सिलेबस तो पता होगा, ठीक है। इतना तो मैं मान के चल रहा हूं, इतनी जानकारी तो होगी कि सिलेबस पता तो होगा भैया आप लोग को। बाकी नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा, बट पता होना चाहिए। खान सर भी पढ़ाएंगे, बट कौन सा यहाँ पर
कौन सी क्लास यहाँ पर खान सर लेंगे अभी क्लियर नहीं है बेटा। जब इंफॉर्मेशन हमारे तक आ जाएगी तो हम आप लोग को बिल्कुल इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। हाँ देखिए, 2 क्लासेस चलने वाली इसमें। एक तो चलने वाली बेटा आप लोग का यहां पर, हाँ जिन लोग भी केवल और केवल रीजनिंग, देखिए 2 यहां पर देखो, एक बहुत सारे बच्चे थे जो कमेंट कर रहे थे सर रीजनिंग का आप अपना फाउंडेशन क्लास लाइए, हम रीजनिंग फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। तो रीजनिंग फाउंडेशन भी यही चलेगा आपका। अलग से अगर आपने रीजनिंग का क्लास लिया है सिर्फ, तो रीजनिंग का चलेगा। अगर आपने यहाँ पर पूरा का पूरा महापैक लिया है तो वहां पर चलेगा। तो दोनों चीजें यहाँ पर साथ में चलने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, स्वीटी सिंह हो गई हैं और प्रीति हो गए हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोग यहाँ पर केवल और केवल रीजनिंग की ही क्लास यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग को रीजनिंग की क्लासेस भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिलेगी। तो ये रीजनिंग की क्लास जो चल रही है ये दोनों जगह चलेगी। एक तो आप लोग का चलेगा रीजनिंग फाउंडेशन में और एसएससी महापैक में, ठीक है, क्योंकि सिलेबस वही है, सिलेबस वही है। चलो अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं। देखिए भाई, सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सिलेबस कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और तीसरा है क्रिटिकल रीजनिंग। तो 3 पार्ट में मैंने यहां पर रीजनिंग को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। चलो अब यहां पर देखिए, अल्फाबेट टेस्ट, ये आपका वर्बल रीजनिंग। देखिए कौन कौन सा है? अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स, सीरीज, वर्बल एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और दिशा एंड दूरी, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, रैंकिंग टेस्ट, सिलोगिज्म, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलेंडर, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, क्लॉक, सेट पैटर्न एनालॉजी, डेटा सफिशिएंसी। इसमें हाँ कैलेंडर भी आ गया ना। हाँ सारे टॉपिक्स देख लीजिए। ये आपका किसका है? वर्बल रीजनिंग। कितने टॉपिक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आप लोग के टॉपिक जो है वो किसके हो गए? वर्बल रीजनिंग। जितने भी एग्जाम्स होंगे, जितने भी एग्जाम सारे कवर होंगे, ठीक है, सारे कवर होंगे। फिर यहां पर अगर हम आगे आते हैं, फिर यहां पर हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में डाइज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर कंप्लीशन, मिरर एंड वाटर इमेज मतलब दर्पण और जल छवि, नॉन वर्बल सीरीज, पेपर कटिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी। इतना ये जो टॉपिक दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको पढ़ेंगे। कितने टॉपिक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक, 29 टॉपिक यहीं पर हो गए, ठीक है। उसके बाद यहां पर अब ये जो क्रिटिकल रीजनिंग है, ये जो क्रिटिकल रीजनिंग है बेटा, ये आप लोग का काफी सारे एग्जाम से जिसमें आते हैं, जैसे आरआरबी रेलवेज में पूछे जाते हैं, ठीक है, रेलवेज में पूछे जाते हैं। आप रेलवे के एग्जाम हो गए, ठीक है। सीजीएल का टीयर 2 में पूछा जाता है, सीजीएल का टीयर 2 में पूछा जाता है, ठीक है। फिर कई बार जीडी में दिया जाता है, सीएचएसएल में दिया जाता है, ठीक है। ये सारे जो हैं आप लोग के में क्रिटिकल रीजनिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्स है जिसमें पूछे जाते हैं। एजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट। एजम्पशन जिसको हम पूर्व धारणा बोलते हैं, कंक्लूजन्स निष्कर्ष, कोर्स ऑफ एक्शन कार्यवाही, एक प्रॉब्लम दे देगा और कुछ कोर्स ऑफ एक्शन दे देगा, आर्ग्यूमेंट तर्क वितर्क, कॉज एंड इफेक्ट कारण एवं प्रभाव। तो ये 5 टॉपिक। अच्छा एक और टॉपिक है जो मैं यहां पर मिस कर दिया हूं, वो है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो टोटल 29 और ये 6 टॉपिक, 29 और 6 35, टोटल 35 टॉपिक यहां पर हम कवर करने वाले हैं। बहुत लंबा चलेगा। सारे टॉपिक्स में यहां पर मिक्स कर दिया, सारे टॉपिक। देखिए
यहां पर जैसे आप यहां पर मान लो कि भाई सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो सीपीओ में कई बार ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, सीजीएल में पूछे जाते हैं। बट आप ये मानिए कि आप सिर्फ सीपीओ की तैयारी नहीं करेंगे, आप सिर्फ सीजीएल या सीएचएसएल की नहीं, आप सारे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे ताकि आप सारे एग्जाम्स दिला सकें, आप सारे एग्जाम दिला सकें। एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी करें, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, कोई भी मतलब एक बार तैयारी करोगे और 2 3 4 साल तक जो जो एग्जाम्स है कि इस साल मान लो आप सीएचएसएल दिए, अगले साल ग्रेजुएट हो गए, आप सीजीएल सीपीओ भी दिलाना चाहें तो भी आप अपनी तैयारी यहां जो कर रहे हैं उससे आप दिला सकते हैं। आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल दिलाना चाहते हैं, इस सिलेबस के थ्रू आप हर एक एग्जाम रीजनिंग का जितने भी, देखो स्टेनो हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, आपका सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, रेलवे एग्जाम्स हो गए, यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, यहां पर आपका दिल्ली पुलिस सीपीओ हो गया, ठीक है, आप लोग का एमटीएस हो गया, जितने भी एग्जाम्स है वो सारे एग्जाम्स यहां पर से आप दिला सकते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक में हर एक भी टॉपिक यहां पर नहीं छोड़ा हूं, एक भी टॉपिक यहां पर नहीं छोड़ा हूं। और हमारा तैयारी किस तरीके से करेंगे भाई, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत टफ होता है, हाँ, हर एक एग्जाम में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, बट सीएचएसएल में दे देता है, रेलवे में दे देता है, जीडी में दे देता है, सीजीएल का टीयर 2 में दे देता है, ठीक है। आप लोग के अभी यूपी कांस्टेबल बहुत सारे बच्चे दिलाए हैं, ठीक है, आप ही में से होंगे यूपी कांस्टेबल दिलाए होंगे, अभी री एग्जाम होने वाला है, उसमें पूछ दिया जाता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आप यूपीएसआई यूपी पुलिस में भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, वहां भी पूछ दिया जाता है, ठीक। तो ये इस तरीके से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा यहां पर ये वहां नहीं पूछा जाता, वो यहां नहीं पूछा जाता, ठीक है। आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको अपने हिसाब से। मान लो कोई तैयारी कर रहा है सीपीओ का, और मैंने कहा कि भाई ये सीपीओ में ये टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं, तो आप मत पढ़िए ये टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं नहीं मैं सीपीओ ही नहीं दिलाऊंगा भाई, मैं तो सीजीएल भी दिलाऊंगा, तो आप पढ़ लीजिए, मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको। ये महापैक वही है, सारी चीजें यहां पर पढ़ाई जाएंगी, आप जो एग्जाम दिलाना चाहें ये पूरा सिलेबस कवर करके आप उस एग्जाम में फोड़ सकते हैं, ठीक है। फोड़ सकते हैं मतलब फोड़ सकते हैं, पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, आपका रीजनिंग कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूं। आप जितने भी एग्जाम्स, अब देखो मेरा तैयारी कराने का तरीका, मैं आप लोग को जीडी के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, एमटीएस के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, सीजीएल के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, सीएचएसएल के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, सीपीओ की सवाल करवाऊंगा, दिल्ली पुलिस के भी सवाल कराऊंगा, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैं यहां पर करवाने वाला हूं, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि जीडी का सवाल एमटीएस में नहीं आ सकता, एमटीएस का सवाल सीएचएसएल में नहीं आ सकता, सीजीएल का सवाल सीएचएसएल में नहीं आ सकता, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी सवाल कहीं भी दिया जा सकता है। तो मैं पूरा का पूरा आप लोग को प्रीवियस ईयर सवाल करवाने वाला हूं भाई, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर सवाल, ठीक है, क्लियर है यहां तक। आज इंट्रोडक्शन क्लास है बेटा, आज इंट्रोडक्शन के बारे में ज्यादा बोलूंगा, क्लास स्टार्ट होगी, थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन, पहले इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन, पहले समझ जाओ रीजनिंग क्या है, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक बार इतना जल्दबाजी किस चीज का है भाई, यहां पर हम लोग बोला ना मैं टेस्ट मैच खेलने आए, अभी टेस्ट मैच खेलने, अभी जमेंगे धीरे धीरे, ठीक है, जल्दबाजी किसी भी चीज का नहीं है। कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आज मेन इंट्रोडक्शन का ही क्लास है, थोड़ा बहुत सवाल करवा के आज का क्लास जो है जल्दी एंड हो जाएगा, बाकी मेन जो हमारा क्लास है वो कल से स्टार्ट होगा, ठीक है, मेन जो क्लास है वो हमारा कल से स्टार्ट होगा। यूपीएससी नहीं होगा बेटा, यूपीएससी नहीं होगा, यूपीएससी क्या बोल रहे हैं आप, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी नहीं होगा भाई। यहां से नोट्स कैसे बनाए, देखिए भाई नोट्स अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, ठीक है, रीजनिंग के लिए अलग तरीका है, मैथ्स का अलग तरीका है, जीके जीएस का तरीका अलग है। रीजनिंग में मैंने कभी भी किसी बच्चों को नोट्स बनाने के लिए कभी मोटिवेट नहीं किया, कभी भी मोटिवेट नहीं किया। वो जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो मैं बोलता था कि भैया लिख लो सवालों को, बाकी रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। सिंपल सब तरीका मैं बता रहा हूं, आप लोग को जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट को आप टॉपिक वाइज लिख लीजिए, बाकी जो सवाल हैं उसको आप रफ टाइप का सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर पीडीएफ आपको मिलेगा। अब ये नहीं है कि घर में बैठ के हम पीडीएफ को नोट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये गलती रीजनिंग में मत करना, रीजनिंग में ये गलती मत करना, ये रीजनिंग में ये सब नोट्स कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है। आप लोग के पास ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, उस पीडीएफ के थ्रू आप ये सब सवालों को देख सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा।
ये सारे सवाल, इनके सॉल्यूशन सब वहां पर रहेंगे, तो आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, जो यहां पर आप लोग को कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को आप एक कॉपी लीजिए, ठीक है, 100-200 पेज की। हर एक टॉपिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाइए, क्वेश्चन के नोट्स आपको नहीं बनाना है, ठीक है। पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा, क्लास खत्म होगा उसके बाद आपका 2-4 घंटे में पीडीएफ आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बेटा एसएससी में हिंदी नहीं आती है, हाँ हिंदी की भी क्लास होगी बट अभी नहीं, ठीक है। जीडी में तो हिंदी आती है ना, तो यहां पर जिस जिस उसमें है वो करवाया जाएगा, बाकी मेनली जो सिलेबस है वो एसएससी का सिलेबस यहां पर पढ़ाया जाएगा आप लोग को। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। लिखना है बेटा, लिखना है, बट कॉन्सेप्ट को लिखना है आप लोग को। क्लास में जब पढ़ाते रहोगे तब आप नहीं लिखेंगे भाई, क्लास के बाद शनिवार संडे आपको जब मिलेगा तब वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ यहीं पर मिलेगा आप लोग को, पीडीएफ यहीं पर मिलेगा। ये जो क्लास खत्म होगी फिर यहां पर इस वाली ये लेक्चर 1 रीजनिंग इंट्रोडक्शन क्लास लिखा है ना, यहां पर एक आइकन मिलेगा आप लोग को, ठीक है, पीडीएफ का। पीडीएफ यहीं पर मिलेगा, जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से यहां पर हम क्लासेस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर आप लोग को थ्योरी क्लासेस कराऊंगा, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ यहां पर आप लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर हम डिस्कस करेंगे, जितने भी एग्जाम्स है सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। सीजीएल के सवाल, सीपीओ के सवाल, जीडी के सवाल, एमटीएस के सवाल, सारे सवाल मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, सारे एग्जाम्स के सवाल यहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आप लोग को बस करना यह है कि अपना टेस्ट सीरीज जैसे ही 50% सिलेबस खत्म हो जाए, अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लीजिएगा बेटा, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आप लोग को जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है वेन डायग्राम, ठीक है। एक बेहतरीन टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। अभी देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुझे जान रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुझे नहीं जान रहे हो, तो अब अभी हमारे बीच ये बॉन्डिंग बनना बहुत जरूरी है, तो वो सब चीज धीरे धीरे बनेगी, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे को समझेंगे, मैं आप लोग के जो बैच है उसको समझूंगा धीरे धीरे कि भाई आप लोग के में किस लेवल में यहाँ पर आप लोग कितना जल्दी से समझ पाते हैं, किसी चीज को कितना जल्दी ग्रैब कर पा रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं तो सही आंसर आ रहा है कि गलत आंसर आ रहा है, कितना जल्दी आंसर दे रहे हैं, टाइम लग रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखूंगा। और धीरे 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 फिर हम लोग एक लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोग को लग रहा होगा सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग को लग रहा है सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग एक पेज पे आ जाएंगे, एक सेम पेज पर यहां पर हम धीरे से आ जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा क्लास का रिकॉर्डेड आप लोग को 1 साल तक की वैलिडिटी है, तो 1 साल तक आप लोग के क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम की बात करता हूं, तो वेन डायग्राम जो है, ठीक है, वेन डायग्राम जो है इसमें 2 तरीके के सवाल आते हैं, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, 2 तरीके के सवाल। देखिए पढ़ाने का तरीका जो बच्चे जानते हैं मुझे बढ़िया कि भाई मैं कैसे टर्म्स यूज करूंगा, हिंदी, थोड़ा बहुत इंग्लिश, पढ़ाऊंगा उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं। मतलब यहां पर इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोग को यहां पर कंटेंट जो है, क्वेश्चंस कंटेंट जो भी है वो मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि बायलैंग्वेज रखूं। कुछ चीजें आप लोग को हिंदी में हो सकता है थोड़ा ज्यादा मिले, इंग्लिश में थोड़ा सा कम, बाकी हमेशा आप लोग को बायलैंग्वेज क्लासेस मिलेंगी। बायलैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता बेटा कि आप लोग को यहां पर
अंग्रेजी में भी बोला जाए, हिंदी में भी बोला जाए। बाइलिंगुअल का मतलब होता है जिस भाषा में हम बात करते हैं उस भाषा में यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा, बट यहां पर जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इस चीज को यहां पर नोट कर लीजिए भाई, आपको जो कंटेंट मिलेगा वो इंग्लिश हिंदी में मिलेगा, और जो बातचीत की भाषा है, जो आप लोग घर में अपने यार दोस्त भाई बहन जिनसे भी बात करते हो उस तरीके से थोड़ा बहुत इंग्लिश के टर्म्स यहां पर यूज करूंगा, मैक्सिमम जो टर्म्स होंगे वो हिंदी के ही होंगे। ठीक है, चलो भाई। हाँ, जापानीज भी यूज कर लूंगा, हाँ बिल्कुल, हाँ सारी चीजें। हाँ, भोजपुरी में पढ़ा दूं? बताओ भाई। सर आईबीपीएस क्लियर होगा क्या? कौन है ये आईबीपीएस वाले? नहीं होगा भैया, आप लोग को हम क्लियर बोल देते हैं। बैंकिंग के एग्जाम्स और एसएससी के एग्जाम्स जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप सोच रहे होंगे यहां से आईबीपीएस दिला दें, नहीं होगा आपको। रेलवे मतलब रेलवे और एसएससी एक साइड, बैंकिंग का तैयारी एक साइड। बैंकिंग का कर रहे हैं तो आप बैंकिंग का करिए अलग से, एसएससी का कर रहे हैं तो आप एसएससी का करिए। बैंकिंग एसएससी दोनों अलग अलग। ठीक है, हाँ बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। एसएस आईबीपीएस का लेवल बहुत ऊपर है। ठीक है, हम्म, चलो स्टार्ट करें। अच्छा, भोजपुरी सबसे बढ़िया। ठीक है, भोजपुरी भाषा यार प्यारा भाषा है, मजा आता है सुनने में। बोल तो नहीं पाते हैं बट सुनने में बड़ा मजा आता है मुझे, है ना। अक्सर मूवीज वगैरह चलते हैं तो भोजपुरी भाषा कई बार यहाँ पर यूज किया जाता है। ऐसे पर्टिकुलर मैं भोजपुरी मूवीज तो नहीं देखा हूँ, बट जो हिंदी मूवीज में भोजपुरी भाषा यूज होती है उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं भोजपुरी नहीं आता मुझे। छत्तीसगढ़िया बोले बोलूँ तो मैं बोल दूँ, छत्तीसगढ़िया भाषा मुलाथे का, बल्कि मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ, तो अपनी भाषा जो है वो आती है मुझे। बाकी मुझे भोजपुरी नहीं आती, मराठी नहीं आती, बंगाली नहीं आती, नहीं ये सब भाषा नहीं आती मुझे। नो 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 नो। चलो, हरियाणवी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हो गया, बस बस बस, भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, रिल जब यहां पर मैं बात करता हूं टाइप ऑफ क्वेश्चन का, तो एक होता है रिलेशनशिप बेस्ड, एक होता है एनालिसिस बेस्ड। कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? दो तरीके के सवाल आते हैं, एक होता है रिलेशनशिप बेस्ड और एक होता है एनालिसिस बेस्ड। अब ये रिलेशनशिप बेस्ड एनालिसिस बेस्ड क्या होता है, इसके बारे में यहां पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कभी भी यहां पर आपको सवाल दिया जाए जिसमें आपको वेन डायग्राम्स पूछा जाए कि भैया दो तीन वर्ड्स दे दिए जाए और पूछे इनके बीच में क्या संबंध है, तो वो हो जाएगा रिलेशनशिप बेस्ड। एनालिसिस बेस्ड आपको बोल देगा कि कुछ लोग ये ट्रायंगल वाले रीजनिंग सब्जेक्ट पसंद कर रहे हैं, ये मैथ सब्जेक्ट पसंद कर रहे हैं, ये बायोलॉजी पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो है ये मैथ सब्जेक्ट पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ नंबर्स दे दिया जाए और कुछ सवाल पूछा जाए तो ये फिर एनालिसिस बेस्ड में आ जाएगा। तो दो तरीके के सवाल हैं, एक तो रिलेशनशिप बेस्ड और एक है आपका एनालिसिस बेस्ड। ठीक है, तो दो तरीके के सवाल यहां पर आते हैं आपके पास। अच्छा, अब यहां पर जैसे मैं रिलेशनशिप बेस्ड की बात करूंगा तो देखिए, डिस्कशन जो होगा बेटा, ठीक है, डिस्कशन जो होगा वो प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होगा। आप लोग को भी जो डाउट्स हैं वो आप भेजेंगे, कौन है ये, कौन है ये, हाँ मोहन, क्या हो गया भाई, क्या हो गया बताओ? इतना सारा इमोजी क्यों भेज रहे हो, पूरा भर जा रहा है। हाँ, इतना क्या खुश हो रहे हो भाई? चलो, अब रिलेशनशिप बेस्ड की अगर मैं बात करूं, ये आप लोग के रिलेशनशिप का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, जिन जो वर्ड देंगे उनके बीच के संबंध की बात होगी। ठीक है, रिलेशनशिप बेस्ड। ठीक है, चलो, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल
क्लास और बेंच, इनके बीच में आपको मैं संबंध पूछूं, इनके बीच में संबंध बताइए क्या होगा। ठीक है, तो और यहां पर मैं आपको 4 ऑप्शंस दे दूं। ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया, फिर दूसरा ऑप्शन दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया और चौथा ऑप्शन दे दिया। ठीक है, चौथा ऑप्शन। अब मुझे बताओ, मुझे यहां पर सेलेक्ट करना होगा बेस्ट ऑप्शन। मुझे यहां पर क्या सेलेक्ट करना है बेटा? बेस्ट ऑप्शन। यहां पर हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। हमको अपने हिसाब से यहां पर ऑप्शंस नहीं बनाने, हमें जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उनके बीच में ऑप्शंस बनाने, उनके बीच में हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा स्कूल, क्लास और बेंच में क्या संबंध होगा, सबसे बेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो रहेगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हमें पता है कि स्कूल के अंदर क्लास होगा और क्लास के अंदर ही यहां पर क्या रहेगा? बेंच रहेगा। तो अगर यहां पर मैं आपको पूछूं स्कूल, क्लास और बेंच में इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहां पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इतना यहां पर आप लोग याद रखिएगा कि मुझे 4 में से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप लोग क्लियर बोल सकते हो कि सर ये जो बेंच है ये क्लास के अंदर होता है और क्लास जो है स्कूल के अंदर होता है, तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहां पर आप लोगों को आंसर्स करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, जैसे यहां पर फादर मैन, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो फादर है वो हमेशा पुरुष होगा। फादर जो है वो हमेशा पुरुष होगा, पुरुष हमेशा फादर होगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, क्या सारे के सारे पुरुष फादर हैं? फादर जो है वो पुरुष में होगा, बट क्या सारे के सारे फादर पुरुष हैं क्या? सारे के सारे पुरुष फादर हैं क्या? नहीं। तो अगर मैं फादर और मैन के बीच में संबंध पूछूंगा तो आपका यहां पर बनेगा कि ये फादर हो गया और ये हो गया मैन। ठीक है, फादर और मैन। यहीं पर अगर आपसे मैं यहां पर अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि वुमेन और गर्ल्स, यहां पर वुमेन और मदर में संबंध क्या होगा, तो यहां पर भी सेम संबंध होगा कि भैया जो मदर है, जो मां है, वो सारी की सारी महिलाएं होंगी। बट सारी की सारी जो महिलाएं हैं वो मदर्स हैं, ऐसा नहीं होता। तो आप लोग को रिलेशंस पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को रिलेशंस पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहीं पर अगर आपसे मैं पूछूंगा डॉक्टर और वुमेन के बीच में संबंध, डॉक्टर और वुमेन के बीच में आप लोग को बोलूं कि देखिए जो महिलाएं हैं या जो महिला है, तो हमने देखा है कि जो महिला है, ठीक है, इसमें कॉमन सेंस लगता है, सिंपल सी बात, जो महिला है वो डॉक्टर होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। बट क्या सारी की सारी महिलाएं डॉक्टर है? सारी की सारी डॉक्टर्स जो है वो महिला है? नहीं। हमें पता, इतना पता है कि कुछ डॉक्टर्स जो है वो महिलाएं हैं या कुछ महिलाएं जो है वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर और महिला के बीच अगर संबंध बनेगा तो कुछ इस प्रकार बनना चाहिए। इसी प्रकार जैसे कि यहां पर अगर मैं पूछूं एशिया और यूरोप, अब मुझे पता है कि भैया एशिया अलग कॉन्टिनेंट है, यूरोप अलग कॉन्टिनेंट है, तो इस केस में दोनों को मुझे क्या करना होगा? अलग अलग। इस केस में दोनों को अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर अगर आपसे मैं दे दूं मैन और मैं दे दूं यहां पर गर्ल्स। ठीक है, मैन दे दिया, गर्ल्स दे दिया। अगर मैं इनमें संबंध आपको पूछूं तो क्लियर सी बात है, मैन अलग जेंडर है, गर्ल्स अलग जेंडर, इनको हम नहीं जोड़ सकते, इनको हम नहीं जोड़ सकते, इनको हमको क्या करना होगा? दूर दूर रखना होगा। अब यहीं पर अगर मैं जैसे आपको दे दूं, मैंने दिया इंडिया, मैंने दिया एशिया, और फिर मैंने यहां पर दे दिया आपको पेरिस।
इंडिया, एशिया, पेरिस। अब मैं आपसे रिलेशन पूछूं तो सिंपल सी बात है, हमने देखा कि भैया एशिया के अंदर इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, और पेरिस जो है वो एक अलग सिटी है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा कुछ इस प्रकार जाएगा कि भाई एशिया और इंडिया तो एक दूसरे से जुड़े होंगे, बट यहां पर पेरिस जो है वो अलग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सवाल आते हैं। दूसरा, कौन है भाई तीनों को अलग अलग बनाने वाले? तीनों अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, इंडिया, एशिया, पेरिस। इंडिया जो है वो एशिया के अंदर है, पेरिस अलग हो गया। ठीक, हाँ। अब एक होता है बेटा यहां पर जो सवाल आते हैं वो होता है प्रोफेशनल बेस्ड। अब दो तरीका का प्रोफेशन होता है, दो तरीके के प्रोफेशंस होते हैं। एक वो प्रोफेशन होता है जिस, देखो प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब समझ में आता है ना, जिससे आप अर्न करते हैं, जिससे आप पैसा कमाते हैं, जिससे आप अर्निंग करते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रोफेशन होता है जिसमें हम पैशन फॉलो करके हम अपना घर चलाते हैं। ठीक है, हम ब्रेड अर्न करते हैं, रोटी कमाते हैं। ठीक है, तो एक हो गया वो प्रोफेशन जो हमारा पैशन है। दूसरा होता है जो हम पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, फिर जाते हैं जॉब वगैरह करते हैं, वो हो गया दूसरा प्रोफेशन। जब यहां पर हम पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है, अच्छा मैंने आप लोग को बता दिया कि हमें हमेशा ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। हमें ऑप्शंस के हिसाब से यहां पर सेलेक्ट करना होता है, सिलेक्शन हमें ऑप्शंस के हिसाब से करना होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यार तुम लोग ना थोड़ा डिस्कशन कम करो बेटा। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से समझो। ठीक, अच्छा एक होता है प्रोफेशन बेस्ड। प्रोफेशन क्या होता है? तो आप लोग को मैंने बताया, एक होता है जो प्रोफेशन, ठीक है, एक प्रोफेशनल हो गया, और दूसरा पैशन वाला हो गया। तो देखिए, जब मैं यहां पर पैशन वाले बात करूं, जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब क्या है? पैशन है। ये सब क्या है? पैशन है। और क्या होगा भाई इसमें? यहां पर डायरेक्टर बन गया, कोई प्रोड्यूसर है, ये जितने भी यहां पर आप लोग देख रहे हैं प्रोफेशन, ये ऐसे प्रोफेशंस हैं जो एक संबंध रखने वाला इंसान दूसरा संबंध भी रख सकता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा आपको डॉक्टर और इंजीनियर, तो डॉक्टर और इंजीनियर दो अलग अलग डिग्री, अगर कोई बंदा डॉक्टर है तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर सकता भाई। 5 साल डॉक्टर करेगा, 2 साल एमडी करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो इंजीनियरिंग थोड़ी पढ़ाई करेगा। अब यहीं पर कोई बंदा 4 साल की इंजीनियरिंग किया, फिर 2 साल एमटेक किया, फिर उसके बाद यहां पर जॉब कर रहा है, तो वो जो प्रोफेशंस है, तो यहां पर डॉक्टर को अलग रखेंगे, इंजीनियर्स को अलग रखेंगे, आर्किटेक्ट को अलग रखेंगे। बट यहीं पर अगर मैं बात करूं आपको कि एक्टर और डायरेक्टर की बात करें, तो एक्टर और डायरेक्टर ऐसे प्रोफेशंस है कि जो एक्टर है वो डायरेक्टर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो सिंगर है वो डांसर भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है जो एक्टर है वो सिंगर भी हो सकता है, डांसर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, सारी चीजें किया जा सकता है। जो फुटबॉल प्लेयर हो सकता है वो क्रिकेटर भी हो सकता है। ठीक है, वो क्रिकेट भी खेलना पसंद कर रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो क्रिकेटर है वो अदर प्रोफेशंस भी फॉलो कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो क्रिकेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं वो यहां पर एक्टर्स भी हो सकते हैं, जो डॉक्टर हैं वो जो इंजीनियर हैं वो एक्टर भी हो सकते हैं। तो ये सब प्रोफेशंस आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसको डिटेल में यहां पर हम डिस्कशन करेंगे भाई, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर, फिर मैंने दे दिया आपको एक्टर, और मैंने दे दिया आपको सिंगर। अब इनके बीच में आपको मैं बोलूं कि बताइए इनके बीच में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो मैं आपको दे देता हूं 1 2 3, सेकंड दिया 1 2 3, तीसरा दिया, चौथा दे देते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे बेस्ट रिलेशन जो होगा डायरेक्टर, एक्टर और सिंगर के बीच वो कौन सा होगा, तो मुझे बताइए क्या होगा यहां पर।
कौन सा होना चाहिए? बताइए बेटा, क्या हो जाएगा? चलो, कौन है भाई? अंजनी, रजनीश, पीटी। अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, देखो, इसमें जो बेस्ट यहां पर जो हमारा आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, ए नहीं हो सकता। देखिए, ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे बताइए, सारे के सारे क्या डायरेक्टर को आप सिंगर या फिर एक्टर बोल सकते हो? हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ये जो डायरेक्टर हैं, आप ये देखेंगे कि कुछ डायरेक्टर जो है वो एक्टर्स भी होते हैं, कुछ एक्टर्स जो है वो सिंगर भी होते हैं, कुछ डायरेक्टर जो है वो सिंगर भी हो सकते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा कि भाई सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, बट सब के सब एक दूसरे के अंदर रहेंगे हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये नहीं बोल सकता मैं, ये नहीं बोल सकता। मैं यहां पर जो बोल सकता हूं वो है ऑप्शन सी, कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। सब एक दूसरे से क्या रहेंगे बेटा? कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, सर सब अलग अलग हैं तो एक में उनको क्यों रखे हैं? सब अलग अलग कहाँ है बेटा? कहाँ है अलग अलग? मुझे बताओ। मैं डायरेक्टर हूं, मान लो कि एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अजय देवगन एक एक्टर है। उसकी एक मूवी आई थी शिवाय, भोला, ये सब उसने ही डायरेक्ट किया। शैतान मूवी उसने डायरेक्ट किया, पता नहीं। ठीक है, तो जो एक्टर है अजय देवगन, अभी कुणाल खेमू भी एक मडगांव एक्सप्रेस करके एक मूवी लेकर आया। ठीक है, तो कुणाल खेमू भी एक एक्टर है। जो एक्टर है वो डायरेक्टर क्यों नहीं हो सकते? हो सकते, बट मुझे बताइए, क्या सारे के सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स हैं या सारे के सारे डायरेक्टर एक्टर्स हैं? ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ एक्टर्स जो हैं, कुछ एक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टर, कुछ एक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टर होते हैं। अब बात करते सिंगर, तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स मिल जाएंगे जो गाना भी गाते हैं, जैसे आयुष्मान खुराना है, और भी होंगे। ठीक है, और भी होंगे जो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं और यहां पर एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। कुछ ऐसे भी आप लोग को एक्टर्स मिल जाएंगे जो डायरेक्टर के साथ साथ सिंगर भी हैं, जो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं, मूवी में डायरेक्टर भी हैं और वो एक्टिंग भी करते हैं। ऐसे भी आपको मिल जाएंगे। मतलब सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बट हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये जो डायरेक्टर है सारे के सारे डायरेक्टर्स एक्टर हैं, या हम ये नहीं बोल पाएंगे कि सारे के सारे एक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टर हैं, या हम ये नहीं बोल पाएंगे कि भाई सारे के सारे सिंगर्स जो हैं वो एक्टर हैं, या सिंगर जो है वो सारे के सारे डायरेक्टर हैं। इसीलिए यहां पर जो हमारा बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। सब एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। नहीं, डी नहीं हो सकता। डी कैसे हो जाएगा? देखिए, आप बोल रहे हैं कि कोई एक जो है वो इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, मतलब आप इन दोनों को नहीं जोड़ रहे। मान लो चलो ये सिंगर है और ये एक्टर है और ये डायरेक्टर है, तो आप यहां पर सिंगर और एक्टर को नहीं जोड़ रहे हो। भैया क्यों? सिंगर और एक्टर एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते? सिंगर और एक्टर एक हो सकते हैं। जो सिंगर है वो डायरेक्टर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है। इसीलिए सारे जो यहां पर प्रोफेशन है एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोफेशन। ठीक है, सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, इसीलिए ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पर मैं बोलता हूं कि जैसे मैं क्रिकेटर बात करता हूं, क्रिकेटर, ठीक है, और मैं बात करता हूं डांसर। ठीक है, क्रिकेटर और डांसर की। अब मुझे बताओ, क्रिकेटर और डांसर, जो क्रिकेटर्स हो सकते, जो क्रिकेटर हैं, क्या वो डांसर नहीं हो सकते हैं? डांसर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसे प्रोफेशंस हैं
जो मल्टीपल प्रोफेशंस हो सकते हैं, जैसे मैं एक क्रिकेटर हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब ऐसा क्रिकेटर मतलब यही नहीं कि विराट कोहली क्रिकेटर है, आपके घर के आसपास भी क्रिकेटर्स हो सकते हैं। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको हम क्रिकेटर बोलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं उसको हम क्रिकेटर। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो आईपीएल में खेल रहे हैं या इंटरनेशनल खेल रहे हैं, जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको जनरली हम क्या बोलते हैं, क्रिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कोई इंटरनेशनल खेलेगा, बहुत लोग बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं बट बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बट इसका यह मतलब नहीं कि वो क्रिकेटर नहीं है, ठीक है, क्रिकेटर। इसी प्रकार डांसर, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप लोग कॉलेज वगैरह में देखते होंगे जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो क्रिकेट भी खेलते हैं, आप भी हो सकते हैं एक बहुत अच्छा डांसर हो सकते हैं कि आप डांस भी करते हैं, साथ ही साथ आप क्रिकेट भी खेलते हैं। बट इसका यह मतलब नहीं है कि क्रिकेटर जो है और डांसर जो है एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे। हम ये बोल सकते हैं कि कुछ क्रिकेटर जो है वो डांसर हो सकते हैं, बट सारे के सारे क्रिकेटर जो है वो डांसर हैं, या सारे के सारे डांसर जो है वो क्रिकेटर हैं, ये हम नहीं बोल सकते। तो ये एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ये एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। बट इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा क्रिकेटर ही डांसर हो जाएगा, सारे के सारे डांसर ही क्रिकेटर हो जाएंगे। अब यहीं पर मैं आप लोग को बोलूं कि सिंगर, यहीं पर अगर मैं आपको बोलूं सिंगर, अब मुझे बताओ क्या जो क्रिकेटर्स होते हैं वो सिंगर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या जो डांसर्स होते हैं वो सिंगर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये जो सिंगर है, मैं ये बोल सकता हूं कि भैया जो क्रिकेटर है वो भी सिंगर हो सकता है और जो डांसर है वो भी सिंगर हो सकता है। मतलब ये सब एक दूसरे से पूरा कनेक्शन रख लेंगे भाई, ये तीनों एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब क्रिकेटर जो है वो डांसर भी हो सकता है, सिंगर भी, जो सिंगर है वो डांसर भी हो सकता है, क्रिकेटर भी, और जो डांसर है वो क्रिकेटर और सिंगर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। चलो आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो सवाल है, इस सवाल को देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि परिवार बेटे और बेटियों का प्रतिनिधित्व कौन सा कर रहा है। सिंपल सी बात, एक बात बताओ, बेटा और बेटी दो अलग अलग प्रोफेशन है, सॉरी प्रोफेशन बोल रहा हूं, अलग अलग जेंडर है, बेटा अलग है, बेटी अलग है, बट दोनों ही परिवार के सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आप देखेंगे परिवार में बेटा होता है, बेटी होती है, बहन भाई जीजा साला सभी यहां पर आपके परिवार के अंदर आएंगे। तो परिवार के अंदर बेटा भी आएगा, बेटी भी आएगी, बट बेटा और बेटी दोनों अलग अलग जेंडर हैं, इसीलिए उन दोनों को हम दूर दूर रखेंगे, उन दोनों को ही यहां पर हम क्या रखेंगे, दूर दूर रखेंगे, ठीक है, दूर दूर रखेंगे। बट दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, परिवार के अंदर। इसीलिए जो बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। जो बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर आपके पास सवाल दिए जाते हैं। अब जैसे जैसे ये है आपका सवाल, यहां पर बोल रहा है कि पिता चाचा और चाची में संबंध बताइए। पिता चाचा और चाची, अब मुझे बताओ चाचा और चाची दो अलग अलग जेंडर्स हैं कि नहीं? तो चाचा और चाची की बात करूंगा तो दो अलग अलग जेंडर है, पिता जो है, चाची जो अलग अलग, तो जो चाची है वो फीमेल है, तो जो चाची वो फीमेल है तो उसको अलग रखेंगे, तो वो तो अलग रहेंगे। अब पिता और चाचा की मैं बात करूंगा तो मुझे बताइए, जो पिता हैं क्या वो चाचा किसी के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बट मुझे एक बात बताओ, क्या सारे के सारे पिता किसी ना किसी के चाचा हैं? जरूरी थोड़ी है कि हर पिता जो है वो चाचा होगा। या एक बात बताओ, क्या सारे के सारे चाचा पिता हो सकते हैं? मुझे बताइए, चाचा जो है, ठीक है, अच्छा हाँ, यहां पर अगर मैं देखूं, हाँ ये देखिए देखिए, सारे के सारे पिता जो है वो चाचा नहीं हो सकते। बट मुझे एक बात बताओ, जितने चाचा हैं क्या वो पिता हो सकते हैं? बताइए भाई। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें यह मत सोचना कि जो चाचा है वो तो सारे के साथ नहीं, मैं किसी का चाचा हूं बट मैं किसी का पिता नहीं हूं। आप भी किसी के चाचा होंगे, मामा होंगे, बट आप किसी के पिता नहीं होंगे। हमारे पिता हैं जो हमेशा, जरूरी नहीं है कि किसी ना किसी के चाचा हो, किसी ना किसी के पिता जो भी हैं, पिता जो भी फादर्स हैं, जरूरी नहीं है किसी ना हर 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 जो पिता है वो चाचा हो। तो सिंपल सी बात यह है कि पिता और चाचा में कुछ का संबंध होगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि कुछ पिता चाचा है या कुछ चाचा पिता है, मैं ये बोल सकता हूं। बट सारे के सारे चाचा या सारे के सारे पिता जो है वो आपके एक दूसरे के अंदर दिए आएंगे, और आंटी जो है वो अलग हो जाएंगी, चाची जो है वो अलग हो जाएंगी। इसीलिए बेस्ट जो जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। देख लीजिए भाई, बेस्ट हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को सवाल दिए जाते हैं। जैसे ये सवाल देखिए, ये एमटीएस का सवाल है। देखिए कब पूछा गया सवाल, एमटीएस 8/8/2019। यहां पर बोल रहा है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर में हमें संबंध बताना है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता। मुझे बताइए, जो निर्माता हो सकते हैं, जो प्रोड्यूसर हो सकता है, प्रोड्यूसर कौन है? जो पैसा लगा सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है। जैसे कि जो भी एक्टर्स हैं, लगभग बहुत सारे एक्टर्स हैं जो पैसे कमा लेते फिर प्रोड्यूसर बन जाते, जो अपने ही पिक्चरों में पैसे लगाते हैं। डायरेक्शन भी खुद ही कर लेते हैं, एक्टिंग भी खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर्स जो है वो डायरेक्टर हो सकते हैं, बट सारे के सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है। ये सारे के सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। उसी प्रकार एक्टर्स की बात करेंगे तो एक्टर डायरेक्टर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी। तो सब एक दूसरे से कनेक्शन रखेंगे। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, बट यहां पर पूरा का पूरा एक दूसरे के अंदर नहीं जाएंगे। तो बेस्ट जो जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा बेटा? ऑप्शन आपका सी जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से यहां पर आपको सवाल दिए जाते हैं। तो आज फर्स्ट डे था, तो क्लास को थोड़ा लाइट रखते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। 35 टॉपिक है हमारे पास जिसको कवर करना है। तो आराम से 6-7 महीने तक क्लास चलेगी आप लोग की। ठीक है, लंबी क्लास जो है चलेगी। देखिए बेटा, जो आप लोग को लगता है कॉपी में लिखने लायक है उसको आप कॉपी में लिखिए। बाकी जो भी क्लासेस होंगे उसके पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि यहां पर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो बेसिक पॉइंट्स बताए जाएंगे सिर्फ उसी पॉइंट्स को लिखिए, उसी को नोट डाउन करिए। पूरा का पूरा नोट डाउन करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, अगले सेशन में फिर यहां पर मिलेंगे। तो अगले सेशन में फिर यहां पर आप लोग को डिटेल में आगे बढ़ेंगे। फिर से यहां पर आप लोग को खूब सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहां पर वेन डायग्राम का जो क्लास है लगभग 4-5 क्लास चलेगा। बहुत आराम आराम से हम पढ़ेंगे। जब तक सारी चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर नहीं हो जाती तब तक मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, तो आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं है। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया ये टेस्ट मैच है। ठीक है, तो हम आराम से पढ़ेंगे। चलिए अगले सेशन में आप सभी से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद। फिर आप सभी से मुलाकात हो।